Students, welcome to your science class. We were in chapter number 1. The chapter name is green plants. Okay, so last day we had done demonstration of necessity of sunlight for photosynthesis. Okay, and page number 11. So today we are going to learn interdependence of plants and animals. Okay, so open your book, go to the page number 12. Okay, so let's start. So first we have to know what is interdependence of plants and animals. इसका मतलब होता है पौधों और जानवरों की अन्य पौधे और जानवरों की अन्योन्याश्रयता. ओके, सो कौन किस पे डिपेंड है. पौधे और जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल लर्न सम फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. इन रूट्स इट्स कैरेट, बीट, टर्निप. ओके, स्टीम्स में आती है ऑनियन, कैलरी. लीव्स में आती है लेटुस, स्पिनच, कैबेज. सीड्स में आती है पीस, ग्रीन बीन्स, कॉर्न. फ्रूट्स में आती है टोमेटो, एप्पल एंड वाटरमेलन. फ्लावर्स में ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर्स फ्लावर्स. दीज आर सम फ्यू नेम्स. इससे भी ज़्यादा बहुत सारे सब्जियाँ, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट. ओके, सो ऑक्सीजन produced during photosynthesis is released into the atmosphere. This oxygen is what we breathe to stay alive. Okay, इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जो होती है उसको वायुमंडल में छोड़ा जाता है. और ऑक्सीजन ये है जिससे हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं. ओके, सो नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, फॉर फूड यानी भोजन के लिए. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड यानी पशु भोजन के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं. Animals can be divided into the following groups according to what they eat. जानवरों को उनके खाने के अनुसार निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जा सकता है. Herbivores eat plants यानी शाकाहारी पौधे खाते हैं. Carnivores eat other animals यानी मांसाहारी अन्य जानवरों को खाते हैं. Omnivores eat both plants and animals यानी सर्वाहारी पौधे और जानवर दोनों खाते हैं. एंड स्कैवेंजर्स फीड ऑन डेड एनिमल्स यानी मैला ढोने वाले मरे हुए जानवरों को खाते हैं. ओके, सो डिकम्पोजर्स ईट एंड ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स. डिकम्पोजर जो होता है वो मृत जानवरों के अवशेषों को खाते और तोड़ते हैं. The elements that are released during this process are put back in the soil and become food for plants. यानी इस प्रक्रिया के दौरान जो तत्व निकलते हैं उन्हें वापस मिट्टी में डाल दिया जाता है और भोजन बन जाता है पौधों के लिए. ठीक है. So students, as you can see there are a food chain. That's grass. Deer who's a herbivore यानी शाकाहारी. So deer eats grass. Lion is carnivore means मांसाहारी. Lion eats deer and vulture is scavenger. So vulture क्या करते हैं, लायंस को, मरे हुए लायंस को खाते हैं. लायंस और अनदर animals. Okay, dead animals. So now
For pollination. For pollination means, so you can say that pollination यानी परागन के लिए. Plants depend on animals for pollination or transfer of pollen grains from one flower to another. पौधे परागन या परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित करने के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं. Pollination helps in the growth of new plants. परागन एक पौधों के विकास में मदद करता है. Bees, butterflies and wasps are some pollinators. मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और ततैया कुछ परागकण हैं. They visit flowers to get nectar, which is food for them. वो अपना भोजन पाने के लिए फूलों के पास जाते हैं, जो जहाँ से वो अपना फूड पाते हैं. ओके. प्लांट्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स थ्रू, यानी मीठे अमृत के माध्यम से पौधे परागकणों को आकर्षित करते हैं. स्वीट नेक्टर, नाइस स्मेल और फ्रेग्रेंस, कलरफुल फ्लावर्स, यानी अच्छी सुगंध या गंध, रंगीन फूल और अच्छे मीठे अमृत. सीड डिस्पर्सल, यानी बीज बिखराव. प्लांट्स नीड टू हैव देयर सीड्स स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया, यानी पौधों को अपने बीजों को एक विस्तृत क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता होती है. इफ़ ऑल द सीड्स fall in one area, the plants that grow will not have enough water, soil or sunlight to grow properly. यदि सभी बीज एक ही क्षेत्र में गिरते हैं तो जो पौधे उगते हैं उनके पास पर्याप्त पानी, मिट्टी या धूप नहीं होगी ताकि वे ठीक से विकसित हो सके. ठीक है. एनिमल्स ईट फ्रूट्स, पशु फल खाते हैं. At times, seeds get stuck to their fur and are carried away and dispersed at a distance. कभी कभी क्या होता है, बीज उनके फर से चिपक जाते हैं और दूर ले जाकर बिखर जाते हैं. This is called seed dispersal. इसे बीज फैलाव कहते हैं. It helps in the growth of new plants. ये नए पौधों के विकास में मदद करते हैं. ओके. सो वाइल एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, दे इन टर्न हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स. तो क्या होता है, जंतु जहाँ भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं वही वे बदले में नए पौधों का विकास करने में मदद करते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज मस्ट फॉर टुडे. Next time we will learn about summary and the question answers. Okay, so bye all and take care.